हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर कलीग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह हमने पहले दो लेक्चर्स में ईरान इसराइल अटैक के बारे में बात की, तो इसमें बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आया है। और जो यूएस है उसने डायरेक्टली अटैक किया है और इस जंग का हिस्सा बन गया है। यूएस ने इस ऑपरेशन को जो ईरान के खिलाफ लॉन्च किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये यूएस ने इस ऑपरेशन को नाम दिया है। और यूएस ने संडे को जो B-2 तैयारे हैं, 7 तैयारों ने जो ईरान की सरजमीन पर ही इस 3 जगह को टारगेट किया है: पोर्डो, नतंस एंड अस्फहान। इस तीनों जगह को उसने टारगेट किया है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है वो फोर्डो है, या पोर्डो या फोर्डो। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूएस की रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा यूरेनियम पड़ी थी, और वहाँ पर उसने अटैक किया ताकि उसको हम तबाह करें। और इस वजह से नतंस और अस्फहान पर सबसे पहले ईरान ने भी हमले, इसराइल ने भी हमले करवाए थे। तो इसने अटैक किया था, और ये CIA का और डीप स्टेट का एक प्लानिंग था। डोनाल्ड ट्रंप तो बारहा कह चुके थे, पहले मैंने आपको बताया था कि हम जंगों के खिलाफ थे। अपने कैंपेन में बता रहे थे कि हम किसी किस्म का भी दुनिया में जो है डिसइंटीग्रेशन और वॉर नहीं चाहते, लेकिन आखिरकार ये हुआ और ये लोगों को सस्पेंस में रखा कि 2 हफ्ते में हम देखेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पर किया। अभी ये अटैक किस तरह हुआ, अभी आप देखिए। जो फिलिपाइन से लेकर वहाँ पर गवाम जो है उसमें उसके तियारे जो है उसने स्टे किया, लैंड कर दिया। और इसके बाद हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा और फिर दरियाए जो बहीर अरब है इसकी तरफ वो गए और इस 3 जगह को टारगेट कर दिया। इसमें अभी पोर्दो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू यूएस रिसर्च, अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम एनरिचमेंट थे वहाँ पर पड़े थे। लेकिन हैरियत की बात यह है कि जो सऊदी अरब है उसकी एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसने कहा कि कोई रेडिएशन हमें नज़र नहीं आई। मतलब अगर आप यूरेनियम को हेड कर देते हैं तो इसमें रेडिएशन का तो कुछ पता चलेगा। तो ईरान की साइड पर उसने कहा कि हमने पहले से यहाँ से अपनी यूरेनियम जो है हमने उसको ट्रांसफ़र किया था। तो ये तो हुआ यूएस का अटैक जो डायरेक्टली जंग का हिस्सा बना इसराइल के साथ, और जो ईरान के साथ उसने एक तनाज़ा स्टार्ट किया। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या होगा वर्ल्ड पीस के मुताबिक। इस पर रशिया का, चाइना का जो आज सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास जारी है, फिर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैटरडे को अब देखिए, सैटरडे को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को एक खिताब दिया, द नोबेल पीस प्राइज। और इसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अटैक कर दिया। तो अभी ये डिप्लोमेसी पाकिस्तान का देखे कि पाकिस्तान चाहता था, मेरा जो ख्याल है इस पर, मेरा जो प्रिडिक्शन है कि हम ट्रंप को ये एजाज देंगे, और ट्रंप भी ये चाहता था कि मैं दुनिया में जंगें खत्म करूं। लेकिन जो ज़ोनियस और यूस की जो इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कांग्रेस पर, अमेरिकन पॉलिटिक्स पर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ट्रंप भी मजबूर है, इस तरह नहीं है, क्योंकि वो तो पहले अपने कैंपेन में कह रहा था कि मैं जंगों के खिलाफ हूं। तो ये बात हुई। तो अभी जो अटैक हुआ है तो पाकिस्तान ने स्ट्रांगली कंडेम किया है। ये डिप्लोमेसी का पाकिस्तान को देखे कि नोबेल पीस प्राइज जब आप देते हैं, इसके बाद आप कहते हैं कि हम स्ट्रांगली जो है इस अटैक का मजम्मत करते हैं। जो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कान है उसके साथ बात भी हुए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की। फिर सिक्योरिटी काउंसिल का जो आज इजलास था, इसमें रशिया, चाइना और पाकिस्तान ने ज्वाइंटली कंडेम किया है ईरान पर अटैक का। इसमें अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो ईरान पर अटैक है उसको कंडेम किया है। तो ये चीजें चल रहा है। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक बात है जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, यूएस की पॉलिटिकल सिस्टम में जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई भी जंग, कोई भी अटैक करता है, तो सबसे पहले उसकी जो पार्लियामेंट है उसको वो कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस जो है उससे अप्रूवल जो है लेना ये बहुत जरूरी है।
और यूएस का कांग्रेस जो है, जिस तरह हम पाकिस्तान में पार्लियामेंट कहते हैं, यूएस का कांग्रेस जो है मुश्तमिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर और सेनेट पर। तो उससे जो है अप्रूवल लेना जो है बहुत जरूरी है जब सदर कोई इस तरह का अटैक करता है। तो यूएस में जगह जगह पर एहतजाज है, 50 जगहों पर एहतजाज हुआ है कि भाई ट्रंप जो है इस पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस करे। इम्पीचमेंट का मतलब यह है कि सिंपली सदर को हटाया जाए क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, उसकी हिलाफवर्जी की है, तो ट्रंप पर इम्पीचमेंट तो एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि कांग्रेसमैन वहां के सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो एमपीज है वो इस पर बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान को अटैक करना जो है डायरेक्टली जो है जंग है। अभी उस वक्त जो ईरान का वजीर खारिजा था वो मौजूद था इस्तांबुल में, उसने कहा कि हम जवाब देंगे, और अभी जो है सफारतकारी और ये चीजें खत्म हो गई। तो फ्यूचर में हमें अभी देखने को मिलेगी। और इसके बाद ईरान ने डायरेक्टली फिर तलबीब को जो है हेड किया इस अटैक के बाद जो यूएस ने ईरान पर किया। लेकिन अभी ईरान अमेरिका को किस तरह अटैक करेगा, ये एक सवाल है। तो सबसे पहले ईरान का जो पॉसिबल रिएक्शन है वो ये है कि ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 फौज मौजूद है, जिसमें ओमान में है, बहरीन में है, कुवैत में है, इराक में है, सऊदी अरब में है। ये सब कुछ वहां पर इसकी जो न्यूक्लियर जो बेसिस है उसमें फौजें पड़ी है वहां पर है। तो ईरान का तो पॉसिबल ये लगता है कि उसको हेड करे क्योंकि वो ईरान के नजदीक है। दूसरी बात, ईरान की पार्लियामेंट में, और ये बात मेरा आप कनेक्ट करें उस पहले वाले वीडियो के साथ जो मैंने आपको बताया था कि इस क्राइसिस से ऑयल की बंदिश आएगी। तो ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है कि भाई हम स्टेट ऑफ हरमोज जो ओमान और ईरान के दरमियान है, जिस पर 30% ऑयल का सप्लाई होता है, हम इसको बंद करेंगे। लेकिन इसका जो सुप्रीम काउंसिल है उसमें ले जाना है और फिर उसने फैसला करना है। लेकिन उसमें अगर स्टेट ऑफ हरमोज को बंद कर दिया तो इसका नुकसान ज्यादातर चाइना को, इंडिया को, जापान को होगा, क्योंकि 70% ऑयल इस मुल्कों को जा रहे हैं। तो यूएस को इसका खासा नुकसान नहीं होगा। फिर यूएसए जो ईरान जो है उसकी जो इमीडिएट यूएस के जो लोग हैं उसको टारगेट कर सकते हैं, उसका मिलिट्री बेसिस है वहाँ पर, जो मैंने आपको मुल्कों की बात की। तो यूएस अभी जो ईरान है वो बिल्कुल उसने कहा कि हम सफारतकारी नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम अभी जंग आपने शुरू की लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ये जारी रहेगा। तो ये जो सब कुछ सिनेरियो मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया, इस पर ईरान बहुत गुस्सा है कि आपने सबसे पहले हम पर मुज़ाकरात की बात की, फिर मुज़ाकरात के बाद आपने इसराइल को कहा कि अटैक करे, उसने अटैक किया, फिर यूएस ने डायरेक्टली अटैक किया। और ये पेंटागन और इसमें सब कुछ बातें प्लान थी कि हम ईरान पर अटैक करने वाले हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप क्यों इतना जो है ज़ोनियस्ट इसके हाथों में जो है वो जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो एक कुछ स्पेकुलेशन है, अभी इतनी ज़्यादा इस पर एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कुछ स्पेकुलेशन है कि ज़ोनियस्ट जो ज्यूस की लॉबी है अमेरिका में, उसका बहुत बड़ा असर है कांग्रेस पर, प्रेसिडेंट पर, और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ क्लिप्स के जो वो मौजूद थे इस ज्यूस के पास, और वो ट्रेड कर रहे हैं कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, क्योंकि अमेरिका जो ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा मुहतात थे कि हम मेरा जो ये टेनेवर होगा हम इसमें जंगे नहीं करेंगे। तो ये फिर मिडल ईस्ट में क्राइसिस जो है ये आगे बढ़ेंगे। जब आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, यहाँ पर ऑयल की सप्लाई रुक जाए, यहाँ पर जो है इस जो बेसिस है अमेरिका के उसको अटैक कर दिया जाए, तो इससे एक बहुत बड़ा जंग जो है वो जो है स्टार्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी डिवाइड है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में और प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट कहता है कि हम रिजीम चेंज चाहते हैं ईरान में, और जो उसका सेक्रेटरी डिफेंस है वो कहते हैं कि नहीं, हमारा मकसद जो था कि पर्दों में जो एटॉमिक वेपन्स थे, जो यूरेनियम एनरिचमेंट वहां पर हो रही थी, हमने उसको टारगेट किया और हमारा टारगेट पूरा हो गया। अभी जो B-2 तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ दुनिया में अमेरिका के पास है और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तकरीबन $2 अरब आई थिंक इस पर खर्चा आता है, और इसको डिटेक्ट करना जो है ये बहुत मुश्किल काम है रडार से। तो ये यूएस ने इस तरह उसने कहा कि 9/11 के बाद जो है ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है और ये कामयाब रहा। अभी ईरान वाली की साइड कहते हैं कि इस पर हमने कुछ जो भी था हमने वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो मिडल ईस्ट में ये टेंशन जो है ये स्टॉप नहीं है।
अभी पाकिस्तान, रशिया, चाइना ये सब कुछ कोशिश कर रहा है कि इस जंग को स्टॉप कर दिया जाए। हम भी कहते हैं कि इस जंग को स्टॉप कर दिया जाए, लेकिन अमेरिका जिसने 2-3 दफ़ा डिसेप्शन की ईरान के साथ, सबसे पहले मुज़ाकरात के नाम पर हमला कर दिया, फिर इसके बाद दूसरा जो हमला कर दिया वो तो इसराइल ने किया, लेकिन इसराइल और अमेरिका एक चीज़ है, लेकिन यूएसए जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ जंग में। और आगे ईरान अभी क्या प्लान करता है, तो मैंने आपको ईरान की पॉसिबल अटैक की बात की कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो उसकी पार्लियामेंट ने बताया कि हम इसको बंद करेंगे। और दूसरी बात, जो अमेरिकन बेसिस है 40,000 पहुंच पड़ी है उर्दन, ओमान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, मस्कत एटसेट्रा में, तो वो इमीडिएट उसको टारगेट कर सकता है। लेकिन ईरान का अभी साइकी जो है एक मिस्ट्री है कि जब ये अटैक हुआ तो उसने अमेरिकन बेसिस को टारगेट नहीं किया, उसने डायरेक्टली फिर जो है इसराइल पर अटैक किया। तो अभी पता चलेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि क्या होगा। तो ये जो है और ये भी एक बात है कि इसराइल खराब हो चुका था, इसके पास जो है वेपन्स ख़त्म हो गए थे। तो ईरान ने कहा, इसराइल ने कहा कि अभी ये ट्रंप को उसने बारहा बताया था, 7 अप्रैल को ये मिल गए थे जब प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए थे कि भाई आप इस तरह के कुछ काम करेंगे। तो ये एक बात है कि ईरान जो है इसके साथ ज़्यादती हो रही है कि भाई आप मुज़ाकरात के नाम पर डिसेप्शन कर देते हैं, पहले आप इसके साथ मुज़ाकरात कर देते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर इसके नाम पर जो है ईरान में अटैक्स हुए। ईरान की जो 3 जगह है, फोर्दो, नतन्स एंड अस्फहान, इसको टारगेट कर दिया गया। और ये जो इलाका है फर्दो, ये ईरान के साउथ में जो माउंटेनस एरिया है उसमें ये वाक़या है। और ये जो B2 है, इसके अलावा इसको आप हिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उसने बहुत ज़्यादा छुपाए थे। लेकिन ईरान कहता है कि हमने वहाँ से एयर ट्रांसफ़र की थी। और जिस तरह एटॉमिक एनर्जी जो सऊदी अरब का है, इंटरनेशनल का है, और यूनाइटेड नेशन का क्या बताएं, यूनाइटेड नेशन तो कहते हैं कि जंग को बंद करे। सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास वहाँ पर भी जारी है, सिक्योरिटी काउंसिल का, सॉरी। और पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका भी आज इजलास था, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट में उसने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है कि वो एक बंदा जो है वो कहता है कि मैं मिडल ईस्ट को या गज़ा को मैं जहन्नम बना दूंगा, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वाले, पाकिस्तानी लीडरशिप, वो कहते हैं कि हम पीस नोबेल प्राइज देते हैं किसको? ट्रंप को। तो इस बात का हमें समझ नहीं आया कि एक बंदा जो है वो दुनिया का पीस खराब कर रहा है और आप उसको पीस का जो है सरप्राइज दे रहे हैं नोबेल प्राइज की शक्ल में। तो एक बात है, तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान की माइंड में ये एक टेक्निकल बात आई होगी कि अगर हम ये बातें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इजली तैयार नहीं है कि ईरान को खराब कर दिया जाए, क्योंकि ईरान का जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो हम पर पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा जो ये तीसरा वीडियो है इससे कनेक्ट होगा, और इसके बाद आएंगे जो भी बात है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या होगा इसके बाद। अभी ईरान का वेट करेंगे कि ईरान किस तरह इसका रिस्पॉन्स देता है।